आ गए तुम सभी। तो जैसा कि हम सभी ने पिछले एपिसोड में देखा कि सीईओ ने ब्लू क्रैको की फाड़ कर दी थी सिर्फ एक ही अटैक के अंदर। तो हाँ, ये एपिसोड भी वही से चालू होता है जहाँ पर कि अब हमें सीईओ और उसकी टीम को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कैंपिंग कर रहे होते हैं एंड खाना वगैरह खा रहे होते हैं, लाइक आराम कर रहे होते हैं। और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं मैं उन सभी को सॉरी बोलना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर जो मेरा गला है वो थोड़ा सा खराब हो चुका है, खसखस की आवाज आ रही होगी। सो यार थोड़ा सा यहाँ पर ऑडियो में दिक्कत आएगा बट मैनेज कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि ये छोटा एपिसोड है, लंबा एपिसोड भी 2 दिन के अंदर आ जाएगा। सो एंजॉय। और वहीं जो उनके टीम के कुछ मेंबर्स होते हैं वो सभी चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं कि भाई साहब उसने सिर्फ एक ही अटैक के अंदर उन ब्लू क्रैको की फाड़ के रख दी। वो सब यही बात कर रहे होते हैं कि सीईओ डोजून इतना ताकतवर है कि उसने बिना थोड़ा सा भी मेहनत लगाए हुए ब्लू क्रैको को बीच से ही आधा आधा बांट दिया। और इसलिए वो जो बंदा रहता है जो कि पहले सीईओ की बड़ाई कर रहा होता है वो अपने दूसरे टीममेट से कहता है कि ठीक ऐसे ही जो मिस्टर सीईओ डोजून है उन्होंने कोकास्टियन को भी मारा था। कोकास्टियन मींस वही वो जो चिड़िया थी पहले की कुछ एपिसोड पहले थी, तो सीईओ ने भी उसको वैसे ही मारा था, बीच से आधा फाड़ दिया था एक ही अटैक के अंदर। तो हाँ, यही बात सुनने के बाद जो उसके दूसरे टीममेट्स होते हैं वो सभी काफी हैरान होते हैं कि भाई हमारे टीम के अंदर कोई इतना भी ज्यादा ताकतवर है एंड हम सबको ये पता ही नहीं है। इसीलिए वो सभी कहते हैं कि ये सभी बातें जानने के बाद हम सबको ये पता चल चुका है कि सीईओ डोजून इज नॉट एन ऑर्डिनरी हीरो, ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो वो सब यहाँ पर सीईओ के बारे में ऐसे बात कर रहे होते हैं। वहीं हमें सीईओ को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर मीट पका रहा होता है, बट मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये चिकन है, फिश है या फिर कुछ और है। ये उनमें से तो कुछ ना है क्योंकि ये नीला नीला कुछ मीट होता है। और तभी वहां पर जियोन आती है जो सीईओ से पूछती है कि क्या तुमने ब्लू क्रैको के हर्ट को रख लिया। जो सुन सीईओ वहां पर कुछ कंटेनर्स को दिखाता है और कहता है कि हाँ मैंने उन सभी को सेटल कर दिया है। जो सुनने के बाद जियोन भी अपने मन में सोचती है कि मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है कि आखिर सीईओ उस ब्लू क्रैको के माना हर्ट को किस चीज के अंदर इस्तेमाल करने वाला है। लेकिन तभी जियोन की भी नजर सीईओ जिस मीट को पका रहा होता है उस पर जाती है और वो भी इस मीट को देख कहती है कि ये जो मीट है ये तो कोई भी चिकन वगैरह नहीं लग रहा है। तो इसलिए वो सीईओ से पूछती है कि आखिर ये कौन सा मीट है। इस पर सीईओ बताता है कि ये है ब्लू क्रैको का मीट एंड हम सब इसको खा सकते हैं। और इसलिए सीईओ जियोन से भी पूछता है कि क्या तुम भी इसे खाओगी। जो सुनने के बाद तो भाई जियोन पागल हो जाती है क्योंकि वो कहती है कि मॉन्स्टर का मीट पका के खा रहे हो। अरे यार मुझके पास काफी अधिक खाना है, तुम उसको खा लो, इसको खाने की क्या ही जरूरत है। जो सुनसियो कहता है कि अब एक खाना नहीं है तो मत खाओ, लेकिन ऐसे उल्टा ही तो तुम मत बोलो। और ये कहने के साथ ही उसने जिस मीट को पकाया होता है ब्लू क्रैकर को मीट को, वो वहां पर उसे खा लेता है एंड काफी ज्यादा ही उसे अच्छा लगता है, लाइक चबा चबा के खा रहा होता है। और जब जियोन की फ्रेंड भी यहाँ पर सीईओ को ब्लू क्रैकर को मीट को खाते हुए देखती है तब वो भी काफी हैरान होती है और इसीलिए वो भी अपने मन में सोच रही होती है ये उस मॉन्स्टर के मीट को खा रहा है, क्या इसे यहाँ पर और कुछ नहीं मिला खाने को। लेकिन ये बेचारी यहाँ पर ये सब ये सोच रही होती है तभी हमें जियोन को दिखाया जाता है जिसने कि यहाँ पर ब्लू क्रैको मीट को उठा लिया होता है। और इसीलिए जब उसकी फ्रेंड उसे ऐसा करते हुए देखती है तब वो भी उससे कहती है कि जियोन क्या तुम सच में इस मीट को खाने वाली हो, आई मीन एक मॉन्स्टर के मीट को खाने वाली हो। जिस पर जियोन कहती है कि हाँ, क्योंकि इसने कहा कि हम सभी से खा सकते हैं। जो सुनने के बाद जो जियोन की फ्रेंड होती है वो सच में काफी ही हैरान होती है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर बस सीईओ के इतना कहने भर से ही उसकी फ्रेंड इस मॉन्स्टर के मीट को खाने के लिए रेडी कैसे हो गई। और जब जियोन उस मीट को खाती है तब वो भी कहती है कि ये तो काफी ही डिलीशियस है। जो बात सुनने के बाद जो जियोन की फ्रेंड होती है वो जल्द से सीईओ के पास जाती है और वो उससे कहती है कि चलो मुझे तुम्हारे सीक्रेट बता दो कि आखिर तुमने कैसे अपना चाम मिस जियोन के ऊपर फेंका है कि वो तुम्हारी सभी बातों को मान रही है। क्योंकि जियोन की फ्रेंड कहती है कि जियोन का कभी भी कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं रहा है तो इसीलिए उसे इन सभी चीजों को एक्सपीरियंस नहीं है। और इसलिए वो बताती है कि जो जियोन है वो कोई भी ऐसी लड़की नहीं है कि वो किसी की भी बातों को मान ले एंड बस किसी का कहने पर से कुछ भी खा ले। तो इसलिए जियोन की फ्रेंड सीईओ से यहाँ पर पूछने के लिए आई होती है कि आखिर उसने यहाँ पर जियोन के ऊपर कैसा जादू किया है कि वो इसके हर बात को मान रही है। और अब यहाँ पर प्यार की बात सुनने के बाद सीईओ अपने पुराने प्यार को याद करने लगता है जहाँ पर जो उसका पहला प्यार होता है इंपीरियल एकेडमी के अंदर जो कि उसे 20 साल के अंदर ही मिल गया था। वो थी गेन काउंट फैमिली की डॉटर मिस मिसाइल गेन एंड जो उसका दूसरा प्यार था वो था लेस्ली क्या भाई क्या बोलूं यार लेस्लुलियन फैमिली की यंगेस्ट डॉटर लुवेंडा लेस्लुलियन। अब
पढ़ लो भाई, स्क्रीन पे पढ़ लो जो भी है। एंड उसी के साथ जो उस वर्ल्ड के अंदर उसका तीसरा प्यार था वो था वेरोनिका। एंड यहाँ पर पैनल में आप सबको जो दिखाया जा रहा है वो आई थिंक सो वॉर का सिचुएशन है। साला ये वॉर में जा रहा है कि प्यार करने जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड ये थोड़ा थोड़ा जियोन के जैसे नहीं दिख रही है, लाइक इसका बस अगर हेयर का कलर चेंज कर दें तो ये जियोन के जैसे ही दिखेगी। तो हाँ, यहाँ पर सीओ अपने ही ख्यालों में बसा हुआ होता है। तभी जो जियोन की फ्रेंड होती है वो उसके ऊपर चिल्ला के कहती है कि अबे साढ़े मुझे बता दे, मैं तुझसे यहाँ पर कुछ पूछ रही हूँ, तुझे सुना ही नहीं दे रहा है क्या? आखिर तेरा सीक्रेट क्या है जिससे कि तूने यहाँ पर जियोन को पटा लिया है? जो बस सुनने के बाद जियोन की तरफ देखता है और थोड़ी देर उसे देखने के बाद कहता है कि द मॉथ टू अ फ्लेम। तुम लोग को अगर पता नहीं होगा तो ये एक सॉन्ग है जो कि यूट्यूब पे तुम लोग सर्च करके सुन सकते हो। काफी अच्छा सॉन्ग है, लाइक वेस्टर्न सॉन्ग है। तो हाँ, ये बात सुनने के बाद जो जियोन की फ्रेंड होती है वो भी कहती है कि भाई ये पागल हो चुका है, साड़ा कितना क्रिंज आंसर दे रहा है बे, इतना एकदम खराब आंसर। और इसलिए वो कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगा था कि जो यहाँ पर जियोन के साथ ऐसा कर पा रहा है वो कोई ऐसा जवाब देगा। तो हाँ, उसके बाद से ये सभी ऐसे ही हंसी खुशी यहाँ पर कैंपिंग आराम से कर रहे होते हैं। एंड उसके बाद से हमारा यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है, लेकिन मैं वो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। क्योंकि यहाँ पर अब रिकॉर्डिंग काफी लंबी हो चुकी है एंड मुझे अब यहाँ पर इसको आज ही एडिट करना है एंड आज ही अपलोड करना है। मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि वरना मेरा स्ट्रिक टूट जाएगा, तो वो तो मैं नहीं चाहता हूँ। सो यार तुम सभी बताना कि अगर तुम सभी को वीडियो कैसा लगा। मैं मिलूंगा तुम सभी से कौन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।